Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're going to see some electrolysis के MCQs जो कि section oxidation number और state में से हम देखेंगे. So the first question says that the oxidation state of carbon atom in ग्लूकोज इज़, हमें कार्बन एटम की हमें ऑक्सीडेशन मालूम करनी होगी ग्लूकोज के अंदर. तो अगर आप करें तो कार्बन का जो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला क्या होता है C6H12 और O6 होता है. ठीक है, तो आपने C की जगह यूँ ही छोड़ दी, हमने 6 लिखा, फिर 12 लिखा, फिर मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन प्लस हमने क्या किया 6 मल्टीप्लाई बाय 0. इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं. देखें मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो. C6H12 एंड ज़ीरो नहीं है C6H12 और आई थिंक O6 होता है. हाँ, C6H12 O6 होता है. तो हमारे पास हमने क्या किया, C को हमने छोड़ दिया वैसे ही, क्योंकि हम C कभी भी नहीं लिखते. हमने लिखी वैलेंसीज लिखी 6 की जगह पे 6 को हमने लिख दिया और C की जगह पे हमने X लगा दिया. 12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, और हाइड्रोजन का 6 है तो 6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और उसके अंदर हमने क्या बोलते हैं, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस का 2 आया, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस का 12 आया. यहाँ पे भी प्लस का 12 है, 12 थे, 12 प्लस माइनस कर दिया. अब यहाँ पे 6x बचा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो इज इक्वल टू के वहाँ पर जाएगा तो ये डिवाइड होगा. तो हमने 6 डिवाइड बाय 0 किया तो हमारे पास 0 आंसर आया है. तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, द कार्बन एटम इन ग्लूकोज इज़, ग्लूकोज की जो हमारे पास ग्लूकोज के अंदर कार्बन एटम की वैलेंसी क्या होगी, तो नन ऑफ दीज आएगी, मतलब 0 इसका आंसर है. लेकिन हमारे पास 0 ऑप्शन के अंदर नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज सल्फर एग्जिट इन द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट. हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट के अंदर सल्फ़र के अंदर मतलब हाईएस्ट नंबर क्या होगा. तो अगर आप हमें हमेशा पता है कि जब भी कोई एटम या कोई एलिमेंट कभी भी किसी भी फ्री स्टेट के अंदर होता है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग नंबर क्या होता है, 0 होता है. इन सब का अलग अलग होगा. जैसे सल्फ़र 8 है तो सल्फ़र 8 फ्री स्टेट के अंदर घुमा है, मतलब अपेरेंट चार्ज है इसके ऊपर. तो अपेरेंट चार्ज के ऊपर हमेशा जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होती है वो 0 होती है. इन चारों के अंदर अलग अलग होगी. तो वी हैव टू फाइंड दैट. अच्छा, अगर आप SO2 की अगर हम फाइंड करें तो देखें, S हमने लिखा, टू लिखा, और O की जगह पे हमने -2 लिखा, तो -4 हो गया. ठीक है, अब ये प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का है तो वहाँ जाके प्लस का हो गया, तो ये +4 हो गया. ऑलराइट, अगर हम ये यहाँ पे इसका आंसर +4 हो गया. ठीक है, अब हम Na2S2O3 की निकालते हैं. तो 2Na का क्या होता है, +1 होता है वैलेंसी. 2 मल्टीप्लाई बाय S, तो S को हमने X सपोज कर लिया. 3 है और ऑक्सीजन है तो -2 कर दिया. ठीक है, फिर हमने 2 किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से. ठीक है, हमने फिर 2x ही लिख दिया. 3 2 -6 हो गया और O लिख दिया. अब हमने क्या करना है कि हमने 2x को यहाँ साइड में कर लिया. ये यहाँ पर 6x यहाँ पे माइनस का है, वहाँ जाके प्लस होगा, और ये प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस होगा. तो अगर आप करें तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4 हो जाएगा. ठीक है, और 4 डिवाइड बाय अगर आप 2 करोगे तो 4 1 4 नहीं, एक मिनट, अगर आप इसको माइनस करोगे तो हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा. येस, तो हमारे पास प्लस का 4 आंसर आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे भी माइनस का 4 आ रहा है, यहाँ पे प्लस का 4 आया है और यहाँ पे 0 आ रहा है. तो अब इनमें से हमें ये रहता है हमारे पास, तो हमें देखना है कि हाईएस्ट चार्ज हमारे पास किस पे आ रहा है. तो अगर आप yes, now let's solve this. SO2Cl2 सल्फाइल ऑक्साइड कहते हैं इसको हम. तो S हमने लिखा, प्लस हमने 2 किया, O की जगह पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, +2 किया हमने, उसके बाद Cl की वैल्यू लिख दी. S को हमने फाइंड करना है तो S को हम ऐसे ही रहने देंगे. तो उसके बाद ऑक्सीजन की -2 है वैलेंसी, तो +- -2 2 4 हो जाएगा और +- -2 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस का है, वहाँ जाके प्लस, ये फिर माइनस का है, वहाँ जाके प्लस. तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा. तो हाईएस्ट चार्ज हमारा किस पे आ रहा है, हमारे पास हाईएस्ट चार्ज जो आ रहा है वो हमारे पास इस वाले पे आ रहा है, SO2 सल्फाइड क्लोराइड पे आ रहा है. तो इसमें सवाल भी यही पूछा हुआ है कि हमसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज सल्फर एग्जिस्ट इन द लार्जेस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट. तो ये आंसर है हमारे पास. बाकी सारे किसी पे प्लस,
+4 आ रहा है, किसी पे -4 आ रहा है, किसी पे 0 आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन KO2। ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीडाइजिंग स्टेट मालूम करनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे पास जो ऑक्सीजन की जो स्टेट्स होती हैं वो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड होती हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है -2 होता है। पर ऑक्साइड होती है तो उसके ऊपर -1 आता है, मतलब ऑक्सीजन डाई के अंदर फॉर्म जाए। और सुपर ऑक्साइड होती है तो उसके ऊपर हमारे पास 1/2 आता है चार्ज। तो सुपर ऑक्साइड, अब हमें पता कैसे चलेगा वो, इसीलिए अब यहाँ पे आपको फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी। खैर, सुपर ऑक्साइड फॉर्म पे अगर आप देखेंगे, ऑक्सीजन में हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड में होता है तो उसके ऊपर -2 चार्ज आता है, पर ऑक्साइड पे होता है तो -1 आता है। और क्योंकि हमारे पास ये एलिमेंट सारे जो हैं ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इनके ऊपर +1 चार्ज आएगा। तो अगर आप राइट ऑप्शन देखें तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा 1/2 या फिर 0.5। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल और आयन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग नंबर। इट मे बी इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि हमारे पास नहीं, सॉरी, पॉजिटिव नहीं होता, ऑल ऑफ, जैसे हमारे पास Na है, Na जब अपना लूज़ करेगा तो +1 आएगा, Cl जो अपना गेन करेगा तो -1 आएगा। अभी हमने देखा कार्बन है, कार्बन के पास ग्लूकोज स्टेट के अंदर हमारे पास 0 चार्ज था, और तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट हो सकता है। आई होप दिस वॉज क्लियर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन मॉलिक्यूल इज़। अपेरेंट चार्ज जो होता है किसी भी एटम के ऊपर, उसको मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग नंबर कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है द ऑक्सीडाइजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन FO2 NH2O। अब इसके हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, ओ के ऊपर हमारे पास +2 होगा और F के ऊपर -1 होगा, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होगा और हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर -1 आएगा। तो हमारे पास जो बेटर ऑप्शन होगा, ऑक्सीजन का ही आपसे पूछ रहे हैं, तो हमारे पास +2 और -1 होगा। ठीक है, आई होप दिस पार्ट वॉज क्लियर। अच्छा, दूसरे सेक्शन के अंदर वील स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस के MCQs, तो मेक श्योर यू वाचिंग दैट एज वेल।